ये कैसा गांव है। किसी के घर का पता ना, द्वार का पता ना, कोई दिख रहा है। कंप्लेन कर दिए, अपना अपना अपने घर में बैठे हैं। समझ में नहीं आता है। यहाँ की औरतें भी इतनी तेज तर्राक हैं, फोन मिला देंगी, बुला लेंगी, और हम लोग आएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। गाड़ी तो रोड पे खड़ी है, साहब भी नहीं उतर के आए। कहो चाहो पता करो। पुलिस? अरे दादा, हमें लागत है हमरे पट्टीदारवा कंप्लेन लिखाई दे हमरे ऊपर। चली पूछी देखी साहब से। अब वही झगड़वा खत्म है भाई। मैं लागत बुलाइल है पुलिस ये सब। ए बहन जी सुनो तो। ए बहन जी। क्या होइगा साहब? नमस्ते। अरे सुखमनी काकी जोन यहाँ वह कंप्लेन लिखाए यहाँ बनवारी के पत्नी के ऊपर। तो ये बनवारी के पत्नी के ही और सुखमनी काकी के ही? साहब सुखमनी काकी घर तो आपके पीछे जवन वह नीला गेट दिखात है। अब बनवारी के पत्नी हम ही हुई। कौने बात का एप्लीकेशन डारे हैं थाने में? जाओ उनको सुखमनी काकी को बुला के लाओ। कीचड़ बहुत था तुम्हारे गांव में तो हमारी गाड़ी नहीं आ सकी है, टीम उधर ही रुकी है। हमें बात करनी है, बुला के लाओ जाओ। ये का बोलाई है साहब? हम खुदे आई गए। कौनो चोर ही काहे के ना आई गए? हम कंप्लेन के ही साहब। देखो बनवारी की पत्नी, क्या नाम है तुम्हारा? चलो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? हमका बड़का बड़का कहा थे साहब। हम बड़की जीजी के नाम से फेमस है। अच्छा चलो सुनो बड़का, ये तुम्हारी सुखमनी काकी तुम्हारी क्या है? पटीदार है साहब, जिए ना देती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बात सुनो तो हमारी। इन्होंने आपके ऊपर कंप्लेन लिखवाई है कि आपने इनके ऊपर भूत कर दिया है। क्या ये बात सच है? वो तो इनका ईमान जाना था साहब, इनका ईमान जाना था। जब ये लिखाए हुई है तो कुछ जरूरे हुए। पहले इनसे पूछे कि क्या बात यह जो ये कहा यहाँ कि हम भूत के इनके ऊपर। साहेब ये हमार जिया वज्र कह दे है यहाँ। हम आपसे कवन दुखड़ा बताई। हमारे घर के परानी तो जवन बीमार है साहब। हमारे एक पतुआ 6 साल होएगा ब्याहे का, आज तक महतारी नहीं बन पाई साहब। हमारे पतोहू के कोखी पर डांड मार दे हैं साहब ये। और कोखी पर डांड मारे की वजह से ओकरे पेट में एको लड़के नहीं आवत है। हम बहुत परेशान है साहब। हम आपका क्या बताई कि ये हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव के। घर के परानी हम खटिया ला गई साहब। आए दिन ये वाझा सुखा खिया जाती रहा थी साहब। हमें सब खबर पता चला था गांव वाले से। तो बड़का ये बात सही है तुम्हारी? साहब हमारे पिता को अपना लगवावे ये बूढ़ा टूढ़ा ना। अब तोहरे अखिया का गवा हमार छोटा न चौल हो जाए हम बता देते ही। हमें तनिको बर्दाश्त ना यहाँ साहब। यस पटीदार रहा चाहे आजे उछिंद हो जाए। बहुत परेशान के हैं। हमार जवान बेटवा साहब खटिया पड़ा है आज 6 साल होएगा जब से इनका पतो है नैहरे से भूत लेके आए। और यू भूत इनके सबके ऊपर उन्हन करवाए नहीं। अब ये वो भूत उल्टवाए दी हमारे घर पर। हमार बेटवा तब से उठा ना या जब से इनके पतो ही आई 1 महीना पूर्वा। वही दिन से हमार बेटवा खटिया पड़ा है साहब। टट्टी पेशाब जाए का तरसा था, उठाई बैठाई खेते तक पकड़ के लेके जाई थी। कौनो अस्पताल डॉक्टर नहीं बचत है जका नहीं दिखाई। वजह वैद का जब आदमी के दवा ना काम करत तो दुआ को जरूर भागा था साहब जाई थी। और आपका एक बात बताई साहब, आओ जब गांव वालन के बज रहा है मटकी भर के लवांग फूल धार ये चढ़ावा थी साहब। क्यों काकी जी, क्या ये बात सही है? आप रास्ते में लवांग धार चढ़ाती हैं और आपने इनके लड़के भूत किया था? साहब हम आपका बताई। हम तो जब हमारे घर का कोई परेशान हुआ था तो वाझा सुखा वैद के जोन बतावा थे तो धारी लवांग ले जाए के कहा थे चौराहा जहाँ हुआ गांव का वहीं कुरैयावा। हम तो सिर्फ धरिए डारी थी साहेब। ये लंगोटा
ये खड़ाऊ मटकी फूल मतासा खाए का नहीं अटा साहब इनके, लेकिन पक्की मिठाई धार दोनों जून हमरे घर के रास्ता पर डारा थी, हमरे घर के रास्ता पर डारा थी साहब। बहुत परेशान कर चुकी हैं, अब लाठी चले का बाकी है साहब। अब आया है तो सुलझाए जा मैटर यहीं, ना हो जाए झगड़ा हमारे इनके बहुत तगड़ी वाली। साहब जब हमका ओझवे सखवई बतावा थे कि तोहरे काकी जो लागा थी वो नहीं के घर से उल्टवावा गा है, तो हम इनके घर के रास्ता में ना चढ़ाइबे तो क्या करे रास्ता में चढ़ाइबे जो उन्हें लौट जाए। साहब 6 साल पहले हमरे घरे ना कोई बीमार रहा ना हमरे कौनो भूत रहा। जब से इनके पतो है तब से भूत गांव में आवा साहब, ये हमरे ऊपर उलझवाई ही, तब से सब परेशान है, ये परेशान है साहब, हम परेशान है। एक बात बताओ तुम दोनों, तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान है कि नहीं है? अगर है तो दोनों लोग अपने अपने घर से बुलाओ। हमारे घरे साहब हम खुद बीए पास है साहब, हम अंगूठा छापना है वही जमाने के, हम 8वीं पास है साहब, और आज के एमए वाले का फेल करी थी, चाहे अंग्रेजी बुलाएला चाहे हिंदी। तुम दोनों पढ़ी लिखी हो करके इतनी बड़े अंधविश्वास की बात करती हो। तुम्हारे घर में अगर कोई बीमारी है तो तुम ओझा वैद्य के पास क्यों जाती हो माता जी? डॉक्टर वैद्य को क्यों नहीं दिखाती हो? हम तो तनी के गोली दवाई लाई थी, ये कुछ ना करती दवाई पानी, ये खटिया बिछाए के दिन भर बीनी बीनी हम मैं गरियावा थी। और आप बताओ बड़का, तुम्हारा लड़का इतना दिन से बीमार है तो किसी अस्पताल में लेके भर्ती क्यों नहीं हो जाती हो? सारे टेस्ट करवाओ, कोई ना कोई बीमारी निकल के आएगी जरूर, और उस बीमारी का इलाज हो जाएगा। लाइलाज कोई बीमारी है नहीं। तो भूत के चक्कर में लड़के को खाट पे लिटा रखा है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद करवा रही हो, उसकी नौकरी भी नहीं लगेगी, कल को तुम जो है उसका जीवन पार करोगी। तुम दोनों लोगों को साफ शब्दों में समझा रहा हूं, आज के बाद न तुम रास्ते में धार डालोगी, ना ये चौराहे पे डालेंगी, और ना कोई भूत के चक्कर में ओझा सोखा के यहाँ जाएगा। दोनों लोग मामला शांत कर लो, तुम अपने बच्चे को ले जाकर अस्पताल में इलाज कराओ, और काकी तुम अपने नहीं थाने ले जाके तुम्हारे घर वालों को बंद करके इतना मारूंगा ना, झगड़ा करना भूल जाओगी दोनों लोग। बात सही है भैया लोग कि नहीं? कमेंट में बताना कि अगर आदमी बीमार है तो उसे डॉक्टर वैद्य अस्पताल ले जाना चाहिए या ओझा सोखा के पास ले जाना चाहिए। ये लोग पट्टीदारी की जलन में एक दूसरे को निशाना बनाई है, दवाई ना करवा के परिवार को मेलझवा रही हैं। आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा।